माँ बाप की सेवा। कल बाजार में फल खरीदने गया तो देखा एक फल की रेहड़ी की छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तोल लें। रेट साथ में लिखे हैं, पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें, धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रख कर उन्हें ढक दिया, बैग उठाया और अपने फ्लैट पे चला गया। रात को खाना खाने के बाद मैं इधर से निकला तो देखा एक कमज़ोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहिब फल तो ख़त्म हो गए। उसका नाम पूछा तो बोला पवन। फिर हमने सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई, वो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर है, कुछ पागल सी हो गई है, अब तो फाजिल भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीबी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ को पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? ना ही मेरे पास कोई जमा पूंजी है। यह सुनकर माँ ने हौंफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन ईश्वर की स्मृति की, फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर। हमारी किस्मत का हमें जो कुछ भी है इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो? वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। कहने लगी, तू ईश्वर का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आजा, बस ज़्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए भाई साहब, सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक थैला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा ही रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बना कर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गया, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है, रोज़ाना कुछ ना कुछ मेरे हक के साथ मौजूद है। ना माँ हिलने देती है, ना मेरा राम कब कुछ कमी करने देता है। माँ कहती है, तेरे फल तेरा ईश्वर अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर इतना ही कहूँगी कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखिए दुनिया की कामयाबियाँ कैसे हमारी कदम चूमती हैं। धन्यवाद।